इंस्टेंट एनलाइटनमेंट, जैसा कि हमारे इस चैनल का नाम है, ऐसा ही हमारा उद्देश्य भी है कि आप लोग तत्क्षण, इंस्टेंट का मतलब है तुरंत, तत्क्षण ज्ञान को, बोध को प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, और उसके लिए मुख्य शर्तें यही हैं कि आपके अंदर आत्म जागरण की एक गहरी प्यास होनी चाहिए। अगर आपके अंदर आत्म जागरण की गहरी प्यास है तो ही आपको आत्मबोध हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि इस मार्ग में दो ही तरीके के लोग आते हैं, अध्यात्म के मार्ग में दो ही तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोग वह होते हैं जो अपने सांसारिक उद्देश्य में सफल नहीं होते, किन्हीं भी परिस्थितियों वश, किन्हीं भी कारणों के कारण उनको वह सफलता समाज में, वह मान सम्मान, वह पद, वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वह लोग होते हैं जो इन सब सांसारिक इच्छाओं को जी लेते हैं। जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य अपने प्राप्त कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं होती। उनका जो मन है उनको संतुष्टि नहीं होती, और उनको लगता है कि जैसे जीवन में कुछ मिला ही नहीं है, खालीपन उनके है। तो जो दूसरे तरीके के लोग हैं, जिनकी सब सांसारिक इच्छाएं पूरी हो गई हैं और उनके अंदर अब भी अतृप्ति बनी हुई है, अतृप्ति का भाव है, वह लोग इस मार्ग पर ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनका माइंड इस विषय पर बिल्कुल क्लियर है कि अब उनको क्या चाहिए। जबकि जो पहले टाइप के लोग हैं, जो संसार में मान सम्मान पाने में, पद प्रतिष्ठा पाने में असफल हो गए हैं, ऐसे लोग इस रास्ते पर अक्सर भटक जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य है अब भी वह वही है जहाँ पर वो अटके हुए थे। बस उनका मन संसार से इसलिए उचट गया क्योंकि संसार से उनको अच्छे परिणाम नहीं मिले। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, अथक प्रयासों के बावजूद उनको वह नहीं मिला, उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हुई जो वो इस दुनिया में करना चाहते थे। तो अब भी उनके मन में अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। तो जैसे ही वे इस मार्ग पे आते हैं तो कुछ समय ध्यान साधना करके उनका मन शांत होने लगता है, तो उनकी वह अतृप्त इच्छाएं फिर से जागृत हो जाती हैं और वह उनको अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देती, और उनका मन फिर से सांसारिक इच्छाओं में भटकने लगता है, क्योंकि अब उनका मन अधिक ऊर्जावान हो गया है, जो कि पहले लो एनर्जी से या नेगेटिविटी से भर गया था। तो थोड़ा अध्यात्म के मार्ग पर चलने से एक पॉजिटिविटी तो आती है, पर उनको इस मार्ग में भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। लेकिन जो दूसरे टाइप के लोग हैं, उनके पास अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, तो उनकी मजबूरी हो गई है कि एक ऐसी तृप्ति की खोज की जाए, ऐसी संतुष्टि हो, ऐसी शांति हो, ऐसा सुकून हो जो कभी मिटे ही ना। उन लोगों को इस मार्ग में बहुत जल्दी सफलता की उम्मीदें होती हैं, और जहाँ तक कि मेरा अनुभव है, मैं भी ये मानता हूँ कि ऐसे लोग ही इस मार्ग में सफल हो सकते हैं। हालांकि जो पहले टाइप के लोग हैं वह भी निराश ना हो, क्योंकि जितनी भी आप यात्रा इस मार्ग में कर लेते हैं वह आपकी बेकार नहीं जाएगी। वह फिर दोबारा से संसारिक भोगों से जो आपकी इच्छाएं रह गई थी, उन भोगों को फिर करके जब वापस आओगे तो वहीं से आपकी जर्नी फिर रिज्यूम हो जाएगी। तो आप इस चैनल के माध्यम से बिना साधना के, साधना तो आदमी जो इस धरती पे पैदा हो गया है, जो व्यक्ति, जीव, प्राणी,
उसकी साधना तो उसी दिन से शुरू है, चाहे उसको मालूम है या नहीं मालूम है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे साधना तो कर ही रहा है, बस उस साधना को उसकी चरम सीमा पे पहुँचाने का जो हमारा लक्ष्य है, वह लक्ष्य ही हमारा आत्मबोध पर जाकर समाप्त होता है, उससे पहले नहीं होगा। ये चैनल हमारा उन्हीं लोगों के लिए एक माध्यम भी बन सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मंजिल के पास पहुंचकर भी मंजिल से भटक जाते हैं। हम मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इतने निराश हो जाते हैं कि बिल्कुल कुछ कदम दूरी से ही वापस लौट जाते हैं, यह सोचकर, यह समझकर कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग जो साधना करके थक गए हैं, जो घंटों घंटों मेडिटेशन में बैठ के थक गए हैं, हालांकि उन्हें कुछ प्रकार का रिलीफ मिलता है शुरुआत में, कई घंटे साधना करने से उनका मन शांत हो जाता है, एक सुख आनंद मिलने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वह उस सुख आनंद से भी बोर होने लगते हैं। तो उससे आगे की यात्रा करने के लिए उनको जो है वहाँ से आगे का मार्गदर्शन भी चाहिए। तो इस चैनल में हम वही आपका गाइडेंस करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे कि साधना में आने वाली मुश्किलें क्या हैं, उन मुश्किलों को कैसे पार किया जाए, अपनी यात्रा में हम कहाँ पर पहुँचे हैं उसको कैसे समझा जाए, या कुछ लोग जो बिल्कुल मंजिल पर पहुँच ही गए हैं और वहाँ पर उन्हें एक गहरी निराशा हो रही है कि अभी तक कुछ घटना घटी क्यों नहीं। तो आपके जो भी साधना से संबंधित प्रश्न हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल देता हूं, जिससे कि आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी अपने सवाल कर सकते हैं और उनको वीडियो के माध्यम से उनके जवाब मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपके संपर्क में बना रहूँगा। तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, आप देख रहे होंगे, मैं गंगा जी के किनारे बैठा हूँ, बारिश का मौसम हो गया है, बारिश की बूंदें आ भी रही हैं हल्की हल्की। हालांकि इस वीडियो पे मुझे आगे बोलने का भी काफ़ी मन हो रहा था, पर अब जल्दी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो फिर नई वीडियो में आपसे मिलता हूँ और इसी विषय पर, अध्यात्म के विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।